सीरियल शादी मुबारक के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो भी केटी रूल्स लिखवाता है प्रीति से, फिर वह केटी हंसने लगता है और वह कहता है कि अगर ये रूल्स मैंने फॉलो किए तो मुझे रोज़ पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मैं इन रूल के हिसाब से तो नहीं चल सकता और ऐसा कोई भी रूल नहीं बनने वाला है हमारे ऑफिस में। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि अच्छा तो आपने इसीलिए बुलाया था। तो फिर यहाँ पर केटी कहता है कि नहीं, वो कल सुबह बात नहीं हो पाई थी ठीक से, इसीलिए बुलाया था। फिर वह कहते हैं अच्छा तो फिर कल सुबह मिलते हैं। फिर यहाँ पर प्रीति गिरने वाली होती है, तभी उसे केटी संभाल लेता है और फिर केटी कहता है कि शादी मुबारक। तो प्रीति भी शादी मुबारक कहती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ प्रियंका आस्था और काजल को अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रही होती है और उनकी प्रेजेंटेशन सुनकर ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि कल तुम्हारा फर्स्ट डे है। आस्था कहती है कि आपका ये प्लान सुनकर सभी फ्लैट हो जाएंगे। प्रीति दूर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो देख रही होती है और यहाँ पर फिर प्रियंका कहती है कि 6 महीने में मैं अपने कंपनी के टॉप लेवल पे हो जाऊँगी। फिर आस्था और काजल वहाँ से चले जाते हैं और तब प्रीति प्रियंका के पास आती है और वह कहती है कि तुम्हारा कल पहला दिन है और मेरा भी, पर तुम इतनी खुश लग रही हो, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं है। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं कल काम कैसे करूँगी, क्या होगा क्या नहीं। फिर वह कहती है कि क्या तुम मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकती हो। तो प्रियंका कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वह कहती है कि अपने अंदर काबिलियत पे आपको विश्वास होना चाहिए, आपको अपने अंदर की सच्चाई जाननी होगी, आपको क्या पसंद है क्या नहीं वो सब आपको जानना होगा, आप किस काम में बेस्ट हो वो सब आपको जानना होगा। फिर वह कहती है कि कुछ खास नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो फिर वह प्रियंका कहती है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास बात होती है, हर इंसान खास होता है। आपने इतने अच्छे से शादी डेकोरेट की, वो भी कोविड के दिनों में। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है वो तो बस ऐसे ही। तो फिर प्रियंका कहती है कि आप बस ऐसे ही बोल के अपनी काबिलियत को दबाओ मत। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, मुझे ये सब काम करने अच्छे लगते हैं, मुझे शादी की प्रिपरेशन करनी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर प्रीति की झिझक प्रियंका दूर कर देती है और ये सब कुसुम दूर खड़ी सुन रही होती है। तभी प्रियंका कुसुम को देख लेती है और वह कहती है कि आप कान लगाकर हमारी बातें सुन रही हो, और वह अपने माँ पे चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि अब इस घर में बात करना भी मुश्किल हो गया है, कहीं बात भी नहीं कर सकता इंसान। फिर कुसुम भी गुस्से में हो जाती है और वह कहती है कि ये मेरा घर है, ये दीवारें मेरी है, मैं कहीं भी खड़ी होकर बातें सुनूं, कुछ भी कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ केटी अपनी माँ के गोद में सो रहा होता है और उसकी चाची आती है। वो कहती है कि ये यहीं सो गया। तो केटी की माँ कहती है कि थक गया है इसीलिए ये यहीं सो गया, सोने दो इसे। फिर यहाँ पर केटी की माँ कहती है कि सारे पैसे तो मेरे बेटे ने लगाए हैं, तो ये बॉस होना चाहिए कंपनी का, तो इसने पार्टनर कह दिया है। और वो कहती है कि वैसे बिजनेस तो खून में है इसके, जो भी फैसला लेता है बिल्कुल सही लेता है, ये दिल का भले ही भोला है पर बिजनेस करना इसे आता है। और फिर वह कहती है क्या नाम था उस लड़की का, और उसे नाम याद नहीं आ रहा होता है। तो उसकी चाची नाम बताती है कि प्रीति नाम है उसका। फिर केटी की माँ कहती है वैसे लड़की तो उसने सही चुनी है, मेहनती और ईमानदार लगती है, शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही है। और फिर चाची कहती है उसकी कि चलो आपको वो लड़की पसंद तो आई। फिर यहाँ पर केटी की माँ कहती है कि मुझे कौन सा अपनी बहू बनाने के लिए रिश्ता ढूंढना है जो पसंद नापसंद की बात है। ये सारी बातें केटी सुन रहा होता है और वो कहता है कि शक्ल सूरत से ठीक ठाक क्या, बिल्कुल ठीक है वो। फिर उसकी माँ कहती है कि ये बदमाश सारी बातें सुन रहा था हमारी। फिर केटी कहता है मुझे सुबह के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, आप चलिए मेरी मदद कीजिए। और वो कपड़े सिलेक्ट करने में लग जाता है। वो बहुत सारे कपड़े निकालता है बट उसे वाइट शर्ट चाहिए होती है बट उसे नहीं मिलती है। फिर उसकी चाची बताती है कि वो तो लॉन्ड्री में गई है। तो यहाँ पर फिर केटी परेशान हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ कुसुम को प्रीति दवाई देती है और उसे रूम में लेके जाती है। और फिर कुसुम प्रीति को चश्मा पहनाती है और वह कहती है कि साड़ियाँ सिलेक्ट करो, तुम कौन सा सुबह पहन के जाओगी। और यहाँ पर फिर चाची कहती है कि इतनी रात को दूसरी शर्ट मिल भी नहीं सकती, हम नहीं ला भी नहीं सकते। तो केटी की माँ कहती है कि क्यों नहीं ला सकते, आज तक ऐसा हुआ है क्या कि हमारे केटी को कोई चीज़ पसंद आई हो और मैंने उसे ना दी हो। हम नई शर्ट लेंगे, मॉल खुलवाओ, वहाँ से लेंगे।
फिर वो दोनों सो जाते हैं और फिर मॉर्निंग में सुबह रति नाश्ता करने बैठी होती है। उसके घर में बाई पोछा लगा रही होती है और रति कहती है कि तुम्हारी माँ टिफ़िन खरीद रही थी। ये बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, तुम्हें क्या लगता है कौन सा काम मिला होगा उन्हें? तो यहाँ पर तरुण कहता है कि घर के काम के अलावा ऐसा कुछ आता थोड़ी ना है, इससे रिलेटेड कुछ मिला होगा। तो प्रीति अपने भाई को देखकर कहती है कि इस तरह का कुछ काम, बेचारी प्रीति भाई। और यहाँ पर दूसरी तरफ प्रीति अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लगी होती है। वो लंच वगैरह सारा सामान पैक कर रही होती है। फिर ये सब कुसुम दूर से देख रही होती है और वह जूही से कहती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते वक्त इतनी तैयारी नहीं की होगी जितनी तेरी माँ पहले दिन ऑफिस जाने के लिए कर रही है। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि आप अपनी दवाइयाँ लेना भूलना मत। फिर यहाँ पर कुसुम कहती है कि नहीं भूलूंगी मेरी माँ। तो यहाँ पर जूही कहती है कि माँ खाना खाना भूल सकती है पर जिम्मेदारियाँ नहीं। फिर यहाँ पर कुसुम कहती है कि माँ की तारीफ मत कर, तो जा दही शक्कर लेके आ। और यहाँ पर दूसरी तरफ केटी के पूरे घर वाले केटी को रेडी करने में जुटे हुए होते हैं और यहाँ पर कुसुम फिर प्रीति को दही शक्कर खिलाती है। फिर वह कहती है कि शाम को कितने बजे आएगी, जल्दी से जल्दी घर आ जाना। तभी प्रियंका इस बात पर गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि ऑफिस जा रही हूँ तो लौट के तो घर ही आऊँगी ना, इतनी माँ को कभी चैन ही नहीं मिलता है। तभी कुसुम कहती है कि रुक जा, मैं अपनी सहेली से कह रही हूँ, मेरी सहेली के बिना मेरा मन नहीं लगता है, जल्दी आ जाना। फिर प्रीति यहाँ पर कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है। कल के लिए दिखाया गया है कि रति केटी के ऑफिस जाती है और केटी कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, अंदर जाओ, मैम अंदर बैठी हुई है। यहाँ पर प्रीति अंदर होती है, प्रीति का पेन गिर जाता है। प्रीति जैसे ही पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, वहाँ पर रति कहती है कि मैम मैं उठा के देती हूँ। रति जाती है उसे पेन उठा के देने, तब वो देख लेती है कि ये प्रीति ही है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।